लगता है भाई साहब केजरीवाल को उसी कुत्ते ने काट लिया है जिसने पिछले हफ्ते ट्रंप को काटा था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई केजरीवाल। अब किसका फोन आ गया? ओह ओके ओके ओके। तो भाई साहब ताजा समाचारों के हिसाब से अननोन गनमैन ने अभी ये कंफर्म किया है कि कुत्ते ने केजरीवाल को नहीं काटा था। असल में कुत्ते ने पहले ट्रंप को काटा था और फिर उसी कुत्ते को केजरीवाल ने काट लिया है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। तो अब बेसिकली ना कुत्ते का रेबीज का इलाज चल रहा है। नहीं मोहल्ला क्लिनिक से नहीं चल रहा है तो बच जाएगा बेचारा। केजरीवाल भड़वा है। अबे सारे फोन अभी आएंगे क्या? हेलो, हैं? क्या कुत्ता नहीं बच सका? खून में खालिस्तान का वायरस मिला है। तो भाई साहब अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, केजरीवाल ने अपने लिए नोबेल प्राइज मांग लिया। जितने दिन हमारी सरकार रही हमें काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद हमने काम किया। इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। नहीं भाई साहब, नोबेल प्राइज तो बनता है। दिल्ली को लंदन बनाने का वादा करके पिछड़ी अफ्रीकन कंट्री जैसा बना दिया, इसके लिए तो बनता है। और मुझे तो भाई साहब पर्सनली लगता है कि हाँ मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं मतलब अब आदमी ने अपने गवर्नेंस के अंदर दिल्ली को दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी बना दिया, तो भाई साहब इस काम में मेहनत तो लगती है ना। अब देखो, पूल में पानी भर के तो स्विमिंग पूल कोई भी बना सकता है, केजरीवाल ने सड़क को ही पूल बना दिया। स्विमिंग पूल बन रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचिज ने अपने हाथों से बनाया। भाई साहब बच्चों को ऐश करते हुए देख के ना पेरेंट्स ने भी डिमांड कर दी कि नहीं एक फूल तो हमें भी चाहिए। हाँ एक फूल तो हमें भी चाहिए। तो केजरीवाल ने बीच रोड में दिल्ली पब्लिक के लिए फूल बनवा दिया। अब देखो, इसके लिए केजरीवाल को नोबेल प्राइज दो या कोई और पुरस्कार दो, पर कोई पुरस्कार तो जरूर दो। और देखो भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केजरीवाल ने नोबेल प्राइज मांग के पहली बार आसिम मुनीर के लेवल की बकवास की हो। केजरीवाल पास्ट में ऐसी बहुत सारी बकवासें कर चुका है। अगली बार आसिम मुनीर खुद आएगा और कहेगा, केजरीवाल जी भाई साहब ट्यूशन दे दो। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। 128 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। केजरीवाल की बातों में सच्चाई और लॉजिक उतना ही होता है जितनी बार मोदी जी नमाज पढ़ते हैं या जितनी पाकिस्तान ने वॉर्स जीती हैं। भाई साहब अगर एक नोबेल प्राइज झूठ बोलने के लिए मिलता होता ना, तो आसिम मुनीर सेकंड ही आता, पहला केजरीवाल ही आता। और अगर आपको ये लग रहा हो कि नहीं यार फर्स्ट प्राइज तो आसिम मुनीर का बनता है, तो रुको भाई साहब, आपको ना फिर केजरीवाल के बारे में ढंग से पता नहीं है। पलटीवाल की उपाधि लेने वाला एकमात्र शख्स केजरीवाल है। पलटीवाल की उपाधि लेने के लिए ना आसिम मुनीर ललायत था, कह रहा था भाई साहब मेरे को भी दे दो, मेरे को भी दे दो, पर कई बार ट्राई करने के बाद भी फेल हो चुका। मतलब जब केजरीवाल ने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी थी ना, तब कांग्रेस से ये ऐसे चिड़े हुए थे जैसे आज दिल्ली के पढ़े लिखे लोग केजरीवाल से चिड़े बैठे हैं। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। और उसी कांग्रेस को बाद में इसने अपना बाप बना लिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पॉलिटिकल बेनिफिट हो रहा है, कर लेते हैं। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। अगला आदमी बच्चों की कसम झूठी खा गया। भाई साहब बच्चों की कसम ऐसे इग्नोर मार दी जैसे केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को इग्नोर मार रखा था। भाई साहब जैसे इच्छाधारी सांप होता है ना, वैसे ही इच्छाधारी आप भी होता है। इच्छाधारी सांप अपना रूप बदल सकता है, सेम फीचर केजरीवाल के पास भी है। जब पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ था तो वैगनआर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब केजरीवाल की वैगनआर ने भी रूप बदल लिया है, MG ग्लॉस्टर बन चुकी है। अच्छा केजरीवाल जी, इसके लिए आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? केजरीवाल भड़वा है। भाई साहब केजरीवाल ने इतने यूटर्न मारे हैं जितने यूटर्न ना पूरे दिल्ली और पंजाब में मिला के नहीं होंगे। केजरीवाल पहले पर्सनल सिक्योरिटी के बहुत खिलाफ हुआ करते थे, जब तक जनता ने उन्हें झापड़ नहीं मारा, फिर उसके बाद फेवर में हो गए।
ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगा इस पार्टी का। केजरीवाल ने भाई साहब यहाँ पे भी गजब की पलटी मारी है। सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। गजब टू भी बात आदमी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि केजरीवाल एक नॉर्मल इंसान है तो भाई साहब आप गलत हो। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ, कृष्ण के अवतार हैं वो। देश के सारे सीएम ऑफिस आके चेयर पे बैठ के सीएम के सारे काम करते हैं, बट केजरीवाल को तो ओझा सर कृष्ण का अवतार बता चुके थे। तो इसीलिए केजरीवाल ने अपने आप को जेल में भिजवा दिया और फिर वर्क फ्रॉम जेल करने लगे और भाई साहब अपनी आत्मा से दिल्ली को ऑपरेट करने लगे। कमाल की बात है भाई। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। केजरीवाल जी अब देखो, इस पे तो जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। कहीं आप आत्मा से ऑपरेट करने के लिए तो नोबेल प्राइज नहीं मांग रहे हो। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है,